कनकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब सौरव रहता था। सौरव गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसके बूढ़े पिताजी और उसका छोटा भाई कुणाली रहते थे। सौरव के पास अपनी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उनकी फसल को बर्बाद कर देती थी। उसी गांव में एक अमीर और लालची साहूकार साहिल भी रहता था, जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और पैसे टाइम पर नहीं देने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। क्यों रे, अभी तक तूने पैसे नहीं दिए? याद है ना तुझे? एक दिन सौरव अपने खेत से घर जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। अरे ये कौन है? सौरव ने बिना देर किए उसे अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। कुणाली ने जब बेहोश आदमी को देखा तो सौरव से पूछा, ये कौन है और इसे क्या हुआ है? सौरव ने बोला, मैं खेत से आ रहा था, तभी ये मुझे रास्ते में बेहोश पड़ा मिला। सौरव और उसके घर वालों ने उसको खाना खिलाया और उसका इलाज किया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने बताया, जी मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं काम की तलाश में शहर जा रहा था, तभी दो चोरों ने मुझे लूट लिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों तक पीयूष सौरव के घर पर ही रहता है। वह लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं और कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर वहां से चला जाता है। जी चलता हूँ, जरूरत पड़ने में जरूर याद करना। सौरव और उसका भाई दोबारा खेत में काम करने लग जाते हैं। कुछ महीनों बाद वापस बारिश आती है, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। सौरव गांव में साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। सेठ जी, बारिश की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। ठीक है सौरव, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे ब्याज के साथ नहीं दिए तो तेरी जमीन रख लूंगा। ठीक है सेठ जी। लेकिन 2 महीनों बाद भी सौरव साहिल के पैसे वापस नहीं कर पाता है। एक दिन साहिल अपने आदमियों के साथ सौरव के घर आता है और उससे कहता है, कल पैसे लौटाने का आखिरी दिन है, कल पैसे नहीं दिए तो ये घर खाली कर देना। सौरव और उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। कुणाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सौरव अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव में एक बड़ी गाड़ी आती है, जिसे देखने के लिए गांव के सब लोग आ जाते हैं। उस गाड़ी से एक बड़ा सेठ उतरता है। सौरव और कुणाली भी उसे देखने के लिए जाते हैं। वो सेठ कोई और नहीं बल्कि पीयूष ही था। वह शहर में जाकर बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। सौरव को देखकर पीयूष बोलता है, अरे सौरव, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शहर में जाकर मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया था। अगले दिन पीयूष साहिल को उसके सारे पैसे दे देता है और सौरव की जमीन उसे वापस मिल जाती है। पीयूष सौरव और उसके भाई के लिए एक पक्का मकान बनाता है। पीयूष गांव में एक अस्पताल भी बनाता है। अरे सौरव, अगर तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुमने अच्छा किया, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। सौरव ने पीयूष की मदद की थी और उसे अपने अच्छे काम का फल उसे मिला। इसी तरह हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए।